अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप सब लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको जो है वो अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने देखा, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ ताकि जो है वो हर इंसान सुन सके कि लाइफ में हर किसी के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। तो वो इश्यूज जो हैं वो किस तरीके से अगर हम इग्नोर करते हैं तो वो बढ़ते ही चले जाते हैं, और जिससे पूरी लाइफ हमारी भी ख़राब होती है और हमसे जुड़े हुए लोगों की भी। मेरा नाम सनम अली बख्श है और मैं अपर गिजरी की रिहाइश पजीर हूँ। मेरे अब्बू जो थे वो गांव के थे, यहाँ पे कराची में स्ट्रगल करने आए थे। अम्मी उनको पसंद आ गई और इनकी आपस में मैरिड हो गई। अब ये था कि अब्बू गांव के थे और अम्मी कराची की थी, तो इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई सोचों की, क्योंकि वो घूमने फिरने वाली थी और अब्बू को घूमना फिरना पसंद नहीं था, ना मूवीज़ वगैरह देखना इस तरीके से। तो इनकी लड़ाई झगड़े होते गए, बच्चे होते गए और इनके लड़ाई झगड़े जारी रहे, जिसकी वजह से जिस बच्चे को जो भी हिसाब किताब मिला, जो नेचर मिला, जो फ्रेंड मिला, जिसने जो सिखाया तो वो वही सीखते चले गए। और हमारे घर में एजुकेशन को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि मेरे अब्बू ने एजुकेशन हासिल नहीं की, मेरी अम्मी ने भी एजुकेशन हासिल नहीं की। तो इस वजह से जो है वो इन्होंने तरजीह ही नहीं दी। और कहीं ना कहीं अब्बू गांव के थे, तो औरतों को कोई तरजीह ना देना, ना ही रिस्पेक्ट, ना ही उनके बारे में सोचना, कुछ भी नहीं, 0%। अब्बू अम्मी पे हाथ उठाते आए, बदतमीज़ी, ये वो, घर छोड़ देना, फिर लेके आना, ये वो चलता रहा। फिर वही चीज़ भाइयों ने भी स्टार्ट कर दी, बदतमीज़ी करना अम्मी से, और जो है वो बड़ी सिस्टर से, फिर दूसरी सिस्टर से। तो अभी तक ये चलता ही हुआ आया और अभी भी चल ही रहा है। और अगर हम इस चीज़ को नहीं रोकते हैं तो आगे भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। अब जैसे मेरा जो भाई है इमरान, उसका बेटा है, उसने अपने बेटे को कोई एजुकेशन की तालीम नहीं दी, कोई कुरान शरीफ की तालीम नहीं दी, 0%। जो उसका नेचर था, जो वो खुद था, उसने यही चीज़ पास की अपने बेटे को। और मैं कुछ हकीकत वाली जो बातें हुई हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इस तरीके से जो है वो हमारे घर में लड़ाई झगड़े और हाथ उठाना, औरतों पर जुल्म करना, ये चीज़ें हो रही थी। मेरी अम्मी कोशिश करती, स्टेप लेती, उसके बाद अगर वो नहीं ले पाई, वो क्यों नहीं ले पाई, क्योंकि मेरी अम्मी जो थी वो नानी या शायद दादी के पास रहती थी बचपन में। तो वो अपनी सिस्टरों के साथ नहीं रहती थी, तो उनके साथ रहती थी। तो एक अकेला बच्चा इतना एक्टिव नहीं होता, इतना शार्प नहीं होता जितना वो अपनी बहनों के साथ उठता बैठता है, तो फिर होता है। ऊपर से अम्मी ने भी जो है वो स्कूल जब उनकी नानी भेजती थी तो वो स्कूल बंक कर देती थी, जिसकी वजह से उन्होंने कोई एजुकेशन हासिल नहीं की। बाकी उनकी दूसरी बहनें भाई सब जो है वो तेज़ हैं, और उन्होंने अपनी बच्चों को भी तेज़ रखा है और काफ़ी शार्प। तो मेरी अम्मी का नेचर बिल्कुल लाइट पोलाइट था, ना लड़ाई झगड़े और बदतमीज़ी, ये वो चीज़ों से, हर चीज़ से दूर रहना, इग्नोर करना, बर्दाश्त करना। और बस वो ख़ुद भी बर्दाश्त करती हुई आई और बदतमीज़ियाँ सहती हुई आई, और वही बदतमीज़ियाँ हम भी सहते हुए आए इनकी। फिर आमिर ने मेरी बड़ी सिस्टर के साथ बहुत सारी जो है वो बदतमीज़ियाँ की हैं, हाथ उठाना, मारना, उसकी जो है वो शादीशुदा लाइफ में इंटरफेयर करना, उसकी शादीशुदा लाइफ ख़राब करना।
जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा कि अब अब्बू थे, भाई थे, अम्मी और बड़ी सिस्टर थी। इनकी पता नहीं क्या आपस में बातचीत हो रही थी, तो आमिर ने जो है वो मेरी बड़ी सिस्टर को गिलास दे मारा। गिलास जैसे ही दे मारा तो वो उनकी आईब्रोज के पास लगा गया। थोड़ा भी नीचे लगता तो उनकी आंख भी डैमेज हो सकती थी और जो है वो कुछ भी हो सकता था। तो जैसे ही वो गिलास लगा उनके खून बहने लगा बिल्कुल इतनी तेज़ी से, तो वो मंज़र मैं भूले भुलाए नहीं सकती हूँ। उस टाइम भी मेरी सिस्टर ने मेरी अम्मी को कहा कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और इनकी कंप्लेन करवाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी डर के मारे ये वो, तो वो उन्होंने कोई कंप्लेन ही नहीं की। अगर उस टाइम अम्मी कंप्लेन कर लेती, हिम्मत कर लेती कोशिश, तो शायद हमारे घर में कुछ बेहतरी आ जाती। तो इस तरीके से इग्नोर करते आए, तभी जो है वो भाइयों की हिम्मत बढ़ती चली गई। हमारे घर का निज़ाम ख़राब करने में इमरान और आमिर ने सबसे बड़ा जो है वो किरदार अदा किया है। आमिर ने अब्बू से पैसे लिए, अब्बू ने इसे पैसे दिए, आमिर ने अपना बिज़नेस खड़ा किया। उसके बाद जो है वो कभी आमिर अपने किसी दोस्त को घर लेके आता था, उसको रिहाइश पजीर कराता था, कभी किसी रिश्तेदार को, कभी किसी कज़न को, कभी किसी गांव वाले को, सिर्फ के जो है वो उसकी दुकान पे बंदे ज़्यादा ऐड हो सके। वो जब हमारे घर में रहते थे तो हमें इतनी मुश्किल और दुश्वारी होती थी जिसकी कोई हद नहीं थी, और कहीं कहीं मिसबिहेव भी होता था जो हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन वो लगातार कभी किसको रिहाइश पजीर करवा रहा है मंथ 2 मंथ के लिए, कभी किसको, इस तरीके से ये अब तक भी जो है वो कहीं ना कहीं अब तक भी जो है वो कहीं ना कहीं इसका नेचर वैसा है। लेकिन कुछ जान छूट गई है कि अब रिहाइश पजीर नहीं करवा रहा है। इमरान का दिमाग जो है वो थोड़ा साइको टाइप है, अ, और जो है वो इमरान की वाइफ जो है वो उसे कुछ भी कहती, कुछ भी कान भरती, तो वो उसके कान भरने में आ जाता और फिर जो है वो हमसे मिसबिहेव करता, कभी किस बात पे, कभी किस बात पे। एक टाइम की बात है कि मेरी आदत थी, जैसे ही मेरी आँख खुलती थी तो मैं अब्बू के कमरे में टीवी देखने शुरू हो जाती थी, बैठी रहती थी। तो इमरान जो है वो अपने रूम की टीवी बंद करके आया और जानबूझ के जो है वो नीचे रूम में आके अब्बू के कमरे में बैठ के रिमोट उठा के टीवी देखने लगा। जब वो टीवी देख रहा था, उसके जाने का टाइम हुआ, तो उसने अपने बेटे को रिमोट दे दिया और उसने अपने बेटे को कहा कि अगर ये तुमसे रिमोट छीनने की कोशिश करे तो मुझे आवाज़ लगाना। और जैसे ही वो गया, मैंने उससे रिमोट छीना तो ये भागता हुआ आया, मिसबिहेव किया, बदतमीज़ी, और फिर अपने बेटे को कहा कि इसको जूता मारो। तो वो जैसे ही जूता मारने लगा तो मैंने रिटर्न में उसको खींच के थप्पड़ मारा। तो ये इमरान ने जो है वो हाथापाई की, मुझसे बदतमीज़ी वगैरह की, और अम्मी भी वहीं पे खड़ी हुई थी। अम्मी सिर्फ मना कर रही थी क्योंकि वो लड़ाई झगड़े में जो है वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं होती, ना उनको कुछ समझ में आता है। इमरान ने बदतमीज़ी की, मेरे जो है वो लिप्स के नीचे इसने मुक्का मारा और मेरे लिप्स फट गए, अंदर तक सुराख हो गया। मैं बातचीत भी नहीं कर पा रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, डॉक्टर ने कहा ये तो पुलिस केस है। लेकिन उस टाइम माइंड जो है वो इस तरीके से घरों की टेंशनों में, और इतना शऊर भी नहीं था, ना ही कोई लेके जाने वाला था। तो मैंने कहा डॉक्टर को बस ऐसी दवाई देने पर जो है वो कर दें, टाँका वगैरह ना लगाए। तो जब मैं ट्रीटमेंट करवा के आई तो मैं 2-3 हफ्ते बोल ही नहीं पा रही थी, और जब मैं बोल नहीं पा रही थी ये चीज़ इमरान ने देखी, तो शर्मिंदा होने के बजाय, अपोलोजाइज़ करने के बजाय मेरी खिल्ली उड़ाने लगा। फिर एक बात की ये बात है कि मैं जो है वो मोटर मैंने चलाई, तो अब पानी मोटर से बहने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ पानी बह रहा है, तो भर गई है टैंकी। जैसे मैंने मोटर बंद की तो मैंने देखा कि इमरान की बाइक पे थोड़ा पानी गिर गया। मैं
मैंने कपड़ा उठाया, मैंने कहा मुझे पता है कि ये साइको और इस टाइप का बंदा है, तो मैं जाके बाइक को साफ़ करके आ गई। फिर मैं खाना खा रही थी तो ये आया, इसने देखा, इसको सिर्फ़ मौका चाहिए होता था बदतमीज़ी करने का या कुछ ना कुछ। तो इसने देखा, इसने मुझसे आके जो है वो यूँ कहा, फिर उसके बाद जो है वो ये बदतमीज़ी करने शुरू हो गया। इसने मुझे लात मारी और जो है वो फिर मेरा खाना गिर गया। फिर मैंने इससे जो है वो मना किया और हमारी हाथापाई हुई, उसमें जो है वो इसने मुझे धक्का दिया और मेरे पेट के ऊपर लात रख के खड़ा हो गया। जैसे ही मेरी दूसरी सिस्टर आई आसिया, उसने ये चीज़ देखी और उसने इसे धक्का दिया। फिर ये हम दोनों से बदतमीज़ी करने लगा, मारने लगा, तो हमसे जितना हो सका तो हमने किया। फिर उसके बाद जो है इमरान ने मुझे धक्का दिया, मैं नीचे गिर गई और आसिया को जो है वो दीवार से लगा के उसका गला दबा रहा था। जैसे ही उसने जो है वो उसका गला दबाया, मैं थोड़ा होश में आई, देखा तो मैंने इसको गिलास इसके सर पे दे मारा। इसका थोड़ा खून निकला तो ये खून देख के भाग गया और फिर अगले ही दिन जो है वो तेज़ाब की बोतल लेके ये घूमता रहा कि जो भी नज़र आएगी उसके ऊपर फेंक देगा। सुबह को मैंने जो है वो अपनी किसी दोस्त के पास जाना था, मैं जैसे ही गई इसने मुझे देखा कि मैं निकल रही हूँ, तो इसके पास उस टाइम तेज़ाब वाली बोतल नहीं थी, तो इसने अपना जूता उतार के मुझे खींच के दे मारा जो मेरे पेट पे लगा। लेकिन मैंने कहा ये घटिया बंदा है, मैं इसे इग्नोर करके चली गई। जब मैं वापस आई तो पता चला कि इसने आसिया के ऊपर जो है वो तेज़ाब फेंका है। इस तरीके से उसके बाल वगैरह डैमेज हो गए और रूम में जितनी चीज़ें थी, अलमारी में जितने कपड़े वगैरह थे, कहीं ना कहीं वो भी उस चीज़ से मुतासर हुए, डैमेज हुए। एक दफ़ा की बात है कि मेरी कज़न ने जो है चाची की बेटी ने मेरी सिस्टर को कहा, आसिया को, कि तुम जो है वो वोटिंग वगैरह होती है, तुम वहाँ जाओ, तुमने सिर्फ लिस्ट चेक करनी है, उसके बाद जो है वो तुम्हें उसके एक दिन के पैसे भी मिलेंगे और खाना भी मिलेगा। तो आसिया ने कहा ठीक है, मैं ये जो है वो एक दिन की ये जॉब कर लूँगी। ये बात आमिर को पता चली तो आमिर ने इसे मना कर दिया और इसके साथ बदतमीज़ी की और इसको मारने लगा रूम में आके। फिर उसके बाद मैंने उसको बचाने की कोशिश की तो इसने मुझे भी मारा। फिर कोई कबीर था या चाय बनाने वाला जो है वो होता है अ, डोला, उससे इसने हमें मारा, पीटा दोनों को, उसको तोड़ दिया पूरा मारते-मारते और फिर चुपचाप करके नीचे चला गया। फिर उसके बाद जो है वो आसिया वहाँ पे नहीं गई और बस इस तरीके से हम लोग तशद्दुद सहते रहे। और एक दफ़ा का ऐसे भी ज़िक्र है कि आसिया की जो दोस्त है उसके अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था, तो वो उससे मिलने आई थी। आसिया ने अपनी दोस्त को ऊपर बिठाया रूम में और उसके भाई को अब्बू के रूम में, और फिर किचन में शायद कुछ लेने के लिए गई होगी। तो आमिर ने ये चीज़ देखी और आसिया से बदतमीज़ी की और कोई रोड वगैरह कुछ उसे खींच के दे मारी, उसको बदतमीज़ियाँ गालियाँ देने लगा। और फिर यही चीज़ उसकी जो दोस्त थी उसके भाई ने सुनी तो वो चुपचाप बाहर निकल आया। उसने अपनी बहन को कॉल की और उसकी बहन भी नीचे आ गई और फिर वो लोग चले गए। और फिर उसकी दोस्त ने उसको कॉल की कि जो है वो मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, मेरा भाई ये सब कुछ है और इस तरीके से तुम्हारे भाई ने बदतमीज़ी की, ये वो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये लोग ये हरकतें करते हुए आ रहे। मेरी भी बहुत सारी दोस्तें आती तो जो है वो उनसे मिसबिहेव करते या दरवाज़ा ना खोलते, आने ना देते और उनको बाहर से ही भगा देते। मैंने जब इमरान और आमिर की ये हरकतें देखी और बदतमीज़ी इस तरीके से करना, तो मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं उनसे बातचीत करूं। तो मैं उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करती थी, ना ही मेरा दिल करता था। और फिर जो है वो इनका तो ऐसा ही नेचर था, तो कोई साल में कोई एक जोड़ा भी लेके आना, ना लेके आते थे, ना कोई घर का ठीक से कोई सामान कुछ भी नहीं लेके आना। बस मिसबिहेव करना हो, बदतमीज़ी करनी हो, मारना कूटना हो, ये चीज़ करते, लेकिन कुछ भी ख़ास लेके या हेल्प वगैरह करना कुछ भी ऐसा नहीं करते थे कभी भी। और ये लोग इमरान हो गया, आमिर हो गए, ये लोग क्या करते थे, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुलाते थे या
हमारे घर के पास ही उसका एक दोस्त था, उसके घर जाके दोस्तों के साथ मूवीज़ वगैरह देखना, या मैं अगर घर पे होती थी आमिर मुझे बाहर भेज देता था और कमरा बंद करके मूवीज़ वगैरह देखता था। सो मुझे कभी-कभी लगता था वो मूवीज़ वगैरह जो हैं वो ख़राब मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं इमरान, आमिर। इन्होंने मूवीज़ वगैरह ख़राब देख के इन्होंने अपना माइंड ही वैसे ही कर दिया। एक दफ़ा मुझे क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने क्या किया कि मैंने चुपके से देखा, तो इसने जो है वो कैसेट को निकाला और उसके बाद जो है वो अब्बू के अलमारी के नीचे वाले दराज में इसने कैसेट को रख दिया। तो जब ये चला गया तो मैंने कैसेट निकाली और मैंने जब कैसेट चलाई तो वो मंज़र देख के मैं हैरान हो गई, लेकिन उस टाइम मेरी एज ऐसी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसको कट कर के एंड तक मैंने उसे देखा, वही चीज़ें ही चल रही थी। फिर जो है वो मेरे साथ एक और रिश्तेदार थी जिसने ये चीज़ें देखी। फिर मैंने उसको तो समझ में आ गई होगी क्योंकि उसकी एज बड़ी थी और मेरी नहीं थी। फिर मैंने उसको बंद करके रख दिया, लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रा, शऊर आता गया तो मुझे पता चला कि वो लोग जो है वो किस किस्म की मूवीज़ वगैरह देखते थे। तो इन्होंने अपनी मूवीज़ वगैरह देख के फ़ज़ूल की जो आवारा लोग होते हैं उनके साथ गेट टुगेदर रखना, उठना बैठना, गाँव जाना, गाँव का जो माहौल है, जो देखना, तो वही चीज़ें अपनाते चले गए। और अब हम गिजरी जैसे इस्टेब्लिश एरिया में रहते हैं तो इनको अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए थी, कुरान शरीफ की तालीम और माँ बहनों का ख़्याल रखना, ये सारा सिस्टम होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल जैसे वो शिकारपुर के जाहिल होते हैं ना, ये वो सेम वैसा ही कल्चर इन्होंने हमारे घरों में रखा। इमरान ने अपनी पसंद से शादी की और फिर उसकी बीवी इसके कान भरती और इस तरीके से ये बदतमीज़ियाँ करता रहता, और इसकी बीवी इसके तो कान भरती थी लेकिन हमारे सामने ऐसे पेश आती थी जैसे ही सब कुछ इमरान कर रहा है। मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी असलियत नज़र आती गई कि ये इमरान के कान भरती रहती थी, तो ये इमरान और ये चीज़ें करता था। वरना एक छोटी सी बात है कि अगर इनके पास एजुकेशन होती तो इस तरीके से ये मिसबिहेव ना करते कि दूसरों की बातों में आके। अब इस बात का भी एक और ज़िक्र है कि मैं और आसिया और मेरी अम्मी हम दोनों जो है वो कराटे हम लोग करते थे, तो वहाँ पे एक सीवीओ के पास उन्होंने एक गेट टुगेदर रखी थी, फाइटिंग वगैरह, तो हम लोग गए थे। हम लोग गए तो मेरा रोज़ा भी था। फिर उसके बाद इमरान मुझे कॉल पे कॉल कर रहा है, जबकि उसे पता भी है कि मैं ना उससे बातचीत करती हूँ ना मैं उसकी कॉल अटेंड करती हूँ। तो फिर भी उसने मुझे कॉल्स पे कॉल की, मैंने तो कॉल अटेंड नहीं की। लेकिन जब हम घर गए तो इमरान ने कहा कि जो है वो किसी ने उसे कॉल की है और कहा है कि जो तुम्हारी बहन है वो किसी के साथ पार्क में बैठी हुई है। तो किसी ने इसको कॉल किया और इस तरीके से इसने आसिया से बदतमीज़ी की, हाथ उठाना, जबकि वो हमारे साथ थी। इसको कोई कॉल करे, कुछ भी कहे, किसी के भी बारे में, तो ये बिलीव कर लेता था और इस तरीके से बदतमीज़ी करना। फिर ये मार कूट रहा था, अम्मी उसे मना कर रही थी। फिर उसके बाद उसमें आमिर भी इन्वॉल्व हो गया। पहले उसने कहा छोड़ दो, उसके बाद जो है वो आमिर ने भी आसिया को बहुत ज़्यादा मारा। और वहाँ पे मेरा तीसरा भाई भी था कामरान, जो सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन ठीक से कोई स्टेप नहीं ले रहा था कि वो वाकई रोक सके, सिर्फ मना करता जा रहा था। और इमरान और आमिर ने जो है वो आसिया को बहुत पीटा। उसके बाद में इनकी लड़ाइयाँ ही चल रही थी, क्योंकि मेरा रोज़ा था तो इनकी लड़ाइयों में ही मैंने जो है वो अपनी इशा की नमाज़ कंप्लीट की। तो इमरान जो है वो इस तरीके से कह रहा था कि ये जानबूझकर नमाज़ पढ़ रही है ताकि हम लोग इसको मारें ना और इससे पूछे ना। तो मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट की। इस तरीके से आमिर ने जो है आसिया को कुर्सी भी दे मारी और कुर्सी टूट गई। आमिर की जब हमने शादी कराई तो आमिर ने कहा कि घर का माहौल मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने हिसाब किताब से माहौल चलाऊँगा। तो वो अपनी बीवी को सुबह को छोड़ देता और शाम को लेने चला जाता उसे।
तो कभी कभी जब मैं भी रात को जो है वो वॉशरूम वगैरह जाना ये वो, तो फिर आमिर रात के 3-3 बजे भी अपनी बीवी से जो है वो घर के बारे में बातचीत करता रहता था। मैंने यूँ चलते फिरते सुना, किसी न किसी घर के मेंबर के बारे में बुराई ही करना। तो इसकी बीवी ने जो है आते ही 2 भाइयों को अलग कर दिया। मैं अम्मी के साथ गाँव गई हुई थी किसी कज़िये पे। तो उसके बाद जो है आमिर की बीवी ने उसे कहा, तुम्हारा भाई जो है वो मुझे बुरी नज़र से देख रहा है। तो वो आमिर को लेके ऊपर गई, इनकी आपस में लड़ाइयाँ वगैरह हुई। फिर सिस्टर निकली, सिस्टर ने लड़ाइयों को जो है वो रोका। तो आमिर ने अपनी बीवी के कहने पे जो है वो आसिया को 2 थप्पड़ भी मारे। फिर उसके बाद फिर भी ये लोग जो है इनकी लड़ाइयाँ चुप नहीं हुई, तो ये लोग फिर नीचे चले गए। 1 या 2 दिन बाद जो है वो हमारे रूम को आग लगाई गई और उसे जो है वो आसिया को जला कर मारने की कोशिश की गई। ये तो अच्छा हुआ कि जो मेरे दूसरे भाई का बेटा है वो वॉशरूम के लिए निकला होगा, तो फिर दरवाज़ा उसने खोला, दूसरी भाभी ने देखा आग लग रही है, फिर उसको हमने बचा लिया। और उसके बाद अब्बू ने ये कहा कि जब मैं रात को वॉशरूम में जाता था तो मैं हमेशा देखता था कि 2 चप्पलें पड़ी हुई होती थी, आमिर की भी और उसकी बीवी की भी। जिस दिन आग लगी उस दिन सिर्फ आमिर की चप्पल थी और उसकी बीवी की नहीं थी। तो इसका मतलब ये सब कुछ उसकी बीवी ने किया और वो अब्बू को देख के ऊपर छुप गई थी। फिर कुछ दिन और टाइम गुज़रा, मेरी बड़ी सिस्टर आई। बड़ी सिस्टर को आमिर की वाइफ ने देखा, तो उसने सलाम किया मेरी बड़ी सिस्टर को, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उससे से फ़िलहाल सिस्टर बाहर चली गई। तो फिर भाभी को पता नहीं क्या सूझी कि वो अपने घर चली गई। घर चली गई तो फिर उस दिन के बाद वापस ही नहीं आई। फिर कुछ दिन बाद इमरान को किसी ने शॉप पे जाके मारा और फिर कुछ और दिन बाद मेरी जो सिस्टर है और जो मेरे जीजू हैं उसकी शॉप पे जो है वो चोरी चकारी हुई, चोरी हो गई। सिमें वगैरह अमाउंट चोरी किया। उसके बाद जब वो जा रहे थे तो इसने कहा इसको गोली मार दो। एक बंदे ने दूसरे वाले बंदे को कहा, तो जीजू की झपट हुई, उसमें उनको थाइस पे गोली लग गई। फिर सिस्टर ने हमें कॉल की, बताया। हम उस टाइम खाला के घर पे थे, तो अम्मी चली गई और जो है वो इस तरीके से ये भी निज़ाम होते रहे। और फिर कुछ और टाइम गुज़रा, फिर सिस्टर जो है वो गिजरी आके रहने लगी। कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी। जीजू को जॉब नहीं थी तो आमिर ने उसे एज अ ड्राइवर अपने पास रखा। और आमिर जो है वो उसे चाचा के बेटे की शादी में जीजू को गांव लेके चला गया ड्राइवर की तरह। फिर जब वो वापस आए तो सिस्टर ने उन्हें मना किया कि शादी में क्यों गए, तुम मुझसे पूछते। और उसी में ही जो है वो इनकी लड़ाई हुई। फिर सिस्टर घर पे आ गई तो जो है वो आमिर यहाँ पे आया, रूम में खोला और अब सिस्टर को धमकी देने लगा, गाली गलौज, रंडी, ये वो पता नहीं कितनी सारी गालियाँ दी और इस तरीके से उसको कहा निकल जाओ। फिर मेरी सिस्टर कुछ बोलने वाली थी, मैंने सिस्टर को कहा कि अभी खामोश हो जाओ, जब ये बदतमीज़ी हाथापाई करेगा तो फिर हम भी उठेंगे, जितना हम कोशिश कर सकेंगे उतना हम लड़ाई करेंगे। सिस्टर चुप हो गई और ये धमकियाँ वगैरह दे के चला गया। फिर सिस्टर ने कहीं ना कहीं सोचा कि ये तो घटिया इंसान है और इस तरीके से ही करेगा, तो इसने जो है वो अपने हस्बैंड से बातचीत की और थोड़ा मामला सॉल्व हुआ। और फिर कहीं ना कहीं ये जीजू को भी जो है वो पट्टियाँ पढ़ा रहा था और मेरी सिस्टर को जो है वो डिवोर्स दिलाने का काम कर रहा था। आमिर के अंदर ऐसी जेलिसी भरी हुई है, आमिर हो गया, इमरान हो गया, इनके अंदर कि मुझे तो खुद समझ में नहीं आता। जब मैं देखती हूँ अचानक से इनमें शैतान आ जाता है, अचानक से नॉर्मल होते हैं और ऐसा शैतान के जैसे एक सुनामी आती है ले डूबती है, वैसे ही जब इमरान में शैतान आता है या आमिर में, तो ये लोग घर का माहौल, सुकून सब कुछ ख़राब कर देते हैं। इमरान तो जो है वो कभी
कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ताकि जो है वो मेंटली तौर पे जो है वो डिस्टर्ब